और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सबसे समृद्ध शहर सिडनी से, जहां गाजा को लेकर बवाल मच गया। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के न्योते पर सिडनी पहुंचे थे। इस बीच हजारों मुस्लिम फिलिस्तीन के पोस्टर बैनर लेकर इकट्ठा हो गए, सड़कें जाम कर दी और फिर हंगामा खड़ा कर दिया। सिडनी में इस आक्रामक भीड़ को देखकर लोग ट्रंप के करीबी सांसद का बयान याद कर रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका में इस्लामीकरण की आशंका जताई थी। Guys, what are you doing? What are you doing? What are you doing? प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर कब्जा। इजरायली मेहमान, फिलिस्तीन समर्थकों का तूफान। सिडनी शहर जाम, इस्लामिक टेरर पर संग्राम। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी की तस्वीरें हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थकों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस इनको समझाती रही कि टाउन हॉल और आसपास के इलाके में भीड़ की अनुमति नहीं है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों के जुटने पर रोक है, लेकिन पुलिस की तमाम चेतावनी दरकिनार करके प्रदर्शनकारियों ने सिडनी का सिस्टम चौपट कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक अलग अलग प्रदर्शनों में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। टाउन हॉल के पास इजराइल विरोधी नारे लगाए। प्रशासन समझाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भीड़ जुटती गई। आखिरकार पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाया। कुछ प्रदर्शनकारियों को घसीटकर, पीटकर वहां से हटाया गया। जगह खाली कराई गई, क्योंकि जहां से पूरा बवाल चल रहा था उसी के पास इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग का कार्यक्रम चल रहा था। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में बवाल न हो, इसलिए पुलिस ने पहले ही नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीन के हमदर्द जुटे और जमकर बवाल काटा। सिडनी में इजरायली राष्ट्रपति यहूदियों के साथ एकजुटता दिखाने पहुंचे थे। दिसंबर 2025 में बॉन्डी बीच पर हमले के बाद ये किसी इजरायली नेता का पहला दौरा था। यहूदियों के त्योहार को टारगेट कर बॉन्डी बीच पर आतंकी बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम ने कत्लेआम मचाया था, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये भीड़ इस आतंकी सोच का समर्थन करती है? आखिर इन्हें किसी शहर को इस तरह बंधक बनाने का लाइसेंस किसने दिया है? क्योंकि ये बवाल यही नहीं थमा। इस हंगामे के बाद शाम के वक्त फिर एक बार प्रदर्शनकारी अपनी अपनी नमाज अदा करने लगे। उन्हें हटाने के लिए फिर एक बार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तो दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन के पास भी एकजुट होकर नमाज अदा की गई। इतना ही नहीं, पुलिस कार्रवाई को लेकर इस्लामिक लीडर शेख बेसम चरकावी ने मोर्चा भी खोल दिया। Even after admitting killing 80,000 civilians, anyone, we wanted to find that private space, and anybody that knows our tradition is that when the time of prayer comes, you pray. And so we proceeded to that area. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस बवाल के बाद इस्लामिक टेरर वर्सेस इस्लामोफोबिया की डिबेट चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन तस्वीरों को देखकर अमेरिकी सांसद ब्रैडन गिल के बयान की भी चर्चा हो रही है, जिसमें ब्रैडन गिल ने अमेरिका के इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया था। गिल ने कहा था, डलास इलाके का तेजी से इस्लामीकरण होता दिख रहा है। ऐसा लगता है हम टेक्सास नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम अप्रवासी अमेरिकी पहचान के लिए खतरा। ट्रंप के करीबी सांसद ने डलास में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद इस्लामिक संगठन इसे मुस्लिमों के प्रति नफरत बता रहे हैं, जैसा कि सिडनी में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक इस्लामीकरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।